ध्यान से सुनिए, ये औरत अनुराधाचार्य जी से क्या पूछ रही है। तो राधा जी से करते हैं। तो राधा जी भी तो वही हैं जो रुक्मणी हैं। ऐसा? फिर आप की माँ हैं? हाँ। और आप कितनी बहन हो? 2 बहनें। 2। तो आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? बेटी। बेटी कौन होती है? बेटी दोनों होती है। क्या होती है? बेटी जो अपनी बेटी होती है। लक्ष्मी होती है कि हाँ, नहीं? वो लक्ष्मी तो होती है। और माँ क्या होती है? माँ यशोदा। सबकी माता प्यार नहीं, जब करती है। आपकी माँ जब आपके पिताजी से ब्याह करके आई, हाँ। तो आपके पिताजी ने उन्हें क्या बोला होगा, हमारे घर कौन आ रहा है? लक्ष्मी। तो आपकी माँ कौन है? लक्ष्मी। आपकी माता भी लक्ष्मी है और आप भी लक्ष्मी हो। हाँ। और आपकी बहन कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी। तो आप एक घर में 3 लक्ष्मी हो कि नहीं? सही बात है। तो जब 3 लक्ष्मी एक घर में हो सकती हैं, तो राधा और रुक्मणी दोनों एक क्यों नहीं हो सकती? वो बात भी सही है। राधा और रुक्मणी दोनों लक्ष्मी हैं, लक्ष्मी और महालक्ष्मी हैं लक्ष्मी। और गुरुजी, एक बात आपसे कहनी थी कि आपकी वजह से मैं पता नहीं कितनी बदल चुकी हूँ, और आपको मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं राधा कृष्ण से कितना प्यार करती हूँ। पहले नहीं करती थी, बस आपकी भागवत कथा सुन सुन के, ये 2 साल की बात है। पहले मैं घूमने कहीं शिमला गोवा का सोचती थी, अब मुझे 2 ही जगह पसंद है, एक वृंदावन और एक गुजरात से द्वारका, और मैं गुजरात से हूँ। आपके आने से मेरे जीवन बहुत बदल चुका है, इसलिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद कहती हूँ। और आप पता नहीं आपके क्या बोलूं आपके लिए मैं, क्योंकि मेरे जीवन में आपके से जो बदलाव आया है ना, पूरी जिंदगी में नहीं आता अगर आप मुझे नहीं मिलते तो। अच्छा। और बात यह है कि मेरे घर में बच्चों को तो पता भी नहीं थी कि कृष्ण भगवान होगा, वृंदावन होगा। अब मेरे छोटे छोटे बच्चे भी राधा और कृष्ण से प्यार करते हैं। ये 2 साल में आपकी भागवत कथा सुनने का परिणाम है गुरुजी। बिल्कुल। बस मेरी यही प्रार्थना है कि बस आप ये सेवा करते रहो और हमारे जैसे को वो उल्टे सीधे मार्ग वाले को सीधे चलाते रहो। बिल्कुल। आभार गुरुजी। खुश रहिए, सुखी रहिए। जय श्री कृष्ण गुरुजी। जय श्री कृष्ण। हम लोग अहमदाबाद से आए और आपको पीएचडी की डिग्री लेने के लिए खूब खूब अभिनंदन और बधाई। धन्यवाद। और आपने जो ये गुरुकुल शिक्षा शुरू की है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें आप सिखाते क्या हैं, कौन सा अभ्यासक्रम चलाते हैं, मतलब और बच्चे सीखना चाहते हैं तो किस तरह एडमिशन लेते हैं, वो सब मैं आप जब बताते हैं तो मैं सुनती हूँ। अभी आपने बीच में कहा था कि हम ऑनलाइन शिक्षा शुरू करना चाहते हैं, लेकिन मेरे कुछ विद्यार्थी हैं जो अब 10वीं 12वीं की अभी एग्जाम दे चुके हैं, तो वो भविष्य में कौन सी लाइन पसंद करें, किस तरह से वो अच्छा जीवन जिए, क्योंकि टीन एज ही बढ़ने बिगड़ने की एक एज है। और मेरे सारे बच्चे, बहुत सारे मेरे विद्यार्थी आपसे जुड़े हुए हैं। मैंने अपने काफी रिश्तेदारों और विद्यार्थी वर्ग को, मेरी 35 साल की सर्विस हो गई, तो इसमें काफी बच्चों को मैंने आपके उससे जोड़ रखा है। कुछ मैं क्लिपिंग, जैसे वो किसी दिन कोई काम से प्रश्नोत्तरी मैं नहीं सुन पाई तो वो मुझे क्लिपिंग भेजते हैं कि टीचर देखो गुरुजी ने ये कहा। तो उनका ऐसा सजेशन है, उस पर वो मेरे साथ बहुत आना भी चाहते थे, पर मैं इतना बड़ा झमेला टोला लेकर मैं चल नहीं सकती। तो मैंने कहा आप लोग ग्रुप बनाओ और मैं आपका प्रश्न गुरुजी से जाकर पूछूंगी और मिलकर आओ एक बार, आप लोगों की इतनी इच्छा है तो। उनका पूछना ऐसा है कि जैसे आप ऑनलाइन शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन वो सब प्रोफेशनल पढ़ाई पढ़ रहे हैं या अब एडमिशन लेने वाले हैं, कुछ बच्चे पढ़ भी रहे हैं, तो वो ऐसा चाहते हैं कि वेकेशन में आप सेशन 15 दिन का, 8 दिन का, 10 दिन का ऐसा उनके लिए शुरू करें वेकेशन में, कि यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है वो यहाँ आए और एक डिसिप्लिन लाइफ वो लोग जी सके, अच्छा जीवन जी सके, उनका भविष्य अच्छा बन सके, अच्छा व्यक्तित्व बन सके। क्योंकि जब भी मैं रिसेस में बैठती थी नाश्ता करने, मैं आपका वो सुना करती थी प्रश्नोत्तरी वगैरह, रात को अगर नहीं सुन पाई तो मेरे आजू बाजू सब गोला बनाकर बैठ जाते थे। और धीमे धीमे जब अभी कोरोना आया तो उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा जब शुरू, मोबाइल से तो हाथ में मोबाइल आया तो उन्होंने वो भी देखना शुरू किया और काफी अब अटेंड करते हैं आपका प्रोग्राम वो लोग। तो ऐसा आप कुछ करिए, ये उनका प्रश्न है। करेंगे, पूरे भारत के बच्चों के लिए ही करने का एक विचार है। और वो क्लासेस जो हम यहाँ से देंगे ना, वो संडे को रहा करेगी। वो वहाँ ऐसे ऑनलाइन नहीं लेना चाहते हैं, वो यहाँ ऑनलाइन नहीं, जो आप कह रही हैं वो तो ठीक है, वो तो गर्मियों की छुट्टी में सबको बच्चों को बुलाकर वो सब प्रकार की शिक्षा वो भी है। वो अलग अलग स्टेट से सब बच्चे आएंगे, एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करेंगे, अच्छी आदतें सीखेंगे, एक रूटीन, एक लाइफ का रूटीन उनका अच्छा सेट होगा। करेंगे। और बातें तो मुझे बहुत सारी करनी है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि और भी लोग हैं अभी, तो मैं कुछ जो जरूरी बातें वो कर ले रही हूँ। जो जरूरी है वो कर लीजिए। हाँ, क्यों प्रश्नोत्तरी डेली सुनती है, इसलिए मेरा कोई प्रश्न नहीं है। आध्यात्मिक जगत से मेरे सारे प्रश्न सॉल्व होते रहते हैं, लेकिन एक प्रश्न है हमारे पांडे जी का कि गुरुजी, अगर हमने गुरुजी बनाया, अच्छा ये बात बताइए कि 4 धाम करने से पहले गुरुजी बनाना जरूरी है? गुरुजी तो देखो, जब आपको समझ आए कि हाँ अब गुरु होने चाहिए, गुरु की आवश्यकता है, तो गुरु बना लेना चाहिए। गुरु है एक सही गाइडेंस है, सही मार्गदर्शक है। जब आपको लगे कि अब हमें अच्छे मार्ग की जरूरत है,
तब गुरु तो बना लेना। उनका वही प्रश्न है कि अगर हम गुरुजी आपको बनाते हैं, हमारे जीवन का कोई प्रॉब्लम, कुछ समस्या आ जाए, तो ऐसे गुरुजी होने चाहिए कि उनसे हम 2 मिनट कन्वर्सेशन कर सकें और ऊपर से कुछ मार्गदर्शन ले सकें। ये गुरुजी कैसे हैं कि पैर छूने के लिए दौड़ रहे हैं, सब फोटो खिंचाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए दौड़ रहे हैं, कुछ अपना तो जो अपने जो मानसिक अपने को कुछ समस्या है पूछना है, तो वो तो गुरुजी से मिलेगा नहीं। तो उनका यही प्रश्न है, इसलिए तो हम प्रश्नोत्तरी करते हैं आप लोगों से तो ये डायरेक्ट। तो सार्वजनिक है, पूरे दुनिया में, पूरे भारत में लोग सुन रहे हैं ना। हमारी कुछ पर्सनल बातें भी हो सकती है ना कि जो हाँ, गुरु पर्सनल से- बातें हैं तो अंदर बैठते हैं, तो आप आके अंदर बातें कर लिया करिए अंदर। अच्छा, एक बात और कि जो आपने गुरुकुल शुरू किया है, तो मैं इसमें अपनी पेंशन में से 1000 रुपए हर महीना देना चाहती हूँ। वाह, मेरी बहुत बड़ी तो अभी वो नहीं है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद अभी मेरा हिसाब किताब मिला नहीं है। अब आधी सैलरी में चलाना पड़ रहा है, तो लेकिन फिर भी मैं 1000 रुपए हर महीने आपको देना चाहती हूँ। आज ही मैंने